बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजमेर शरीफ का पूरा इतिहास बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि अजमेर शरीफ जो एक हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का गढ़ था, वहाँ एक फ़कीर का दरगाह कैसे बन गया। दोस्तों, अजमेर में उस वक्त एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता था। वह मंदिर सिर्फ राजाओं और रानियों की पूजा के लिए ख़ास हुआ करता था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को बहुत ही बरकत वाला पवित्र समझते थे। उनका मानना था कि जो इस तालाब में नहा ले उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उस मंदिर में रात को इतने ज़्यादा दिए जलाए जाते थे कि सिर्फ एक ही रात में 3.5 मन उन तेल दियों में इस्तेमाल होता था। आसपास के गांव देहात मंदिर के नाम पर थे और इन देहातों की आमदनी मंदिर पर खर्च हुआ करती थी। मंदिर में हजारों नौकर थे जिनका काम आने जाने वाले लोगों की सेवा करना और देखरेख करना था। वे यह भी बताया करते थे कि कौन सा भगवान बेटे देता है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती देता है और किस मूर्ति की पूजा करने से दौलत बढ़ती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि वहाँ आए और अना सागर से कुछ ही दूरी पर अपनी चटाई बिछाकर अपने मुरीद के साथ बैठ गए। असर का वक्त था, लिहाजा आप ख्वाजा साहब ने हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि से अजान देने को कहा। कुफ्र और शिर्क से भरे अजमेर में अल्लाह के एक होने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का यह सबसे पहला ऐलान था। वहाँ के रहने वाले लोग इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। चुनांचे अजान की आवाज़ सुनकर वह लोग हैरान हुए और अपने घरों से निकलकर सब ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीद को देखने लगे। देखते ही देखते अना सागर के पास भीड़ लग गई और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीद ने अना सागर के पानी से वज़ू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। सभी काफिर लोग हैरान रह गए। वह सोच रहे थे कि सारे भगवान तो मंदिर के अंदर हैं, फिर ये लोग खड़े होकर कौन से भगवान के आगे झुक रहे हैं। शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चढ़ने के लिए गए हुए थे वो अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक की बात थी कि जहाँ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज बैठे हुए थे वह जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने बाबा साहब से कहा कि बाबा यहाँ से उठिए, क्योंकि ये जगह राजा साहब के ऊँटों के बैठने की जगह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने फरमाया कि इतना खाली मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों हमें बेवजह तंग करते हो। वह लोग नहीं माने और बाबा साहब का मुसल्ला उठाकर इधर उधर करने लगे और ख्वाजा साहब से बदतमीज़ी करने लगे। उन लोगों ने आखिरकार बहुत बदतमीज़ी से कहा कि यह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और अपना मुसल्ला बिछा लो। आखिरकार आप ख्वाजा साहब ने उठते हुए हज़रत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, यह लोग कह रहे हैं यह ऊँटों के बैठने की जगह है, चलो मैं कहता हूँ यहाँ सिर्फ ऊँट ही बैठेंगे। यह कहकर आप ख्वाजा साहब अपने साथियों के साथ वहाँ से उठ गए और अगली सुबह जब ऊँटों को चराने के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने अपने ऊँटों को उठाना चाहा तो उनको पता चला ऊँट तो उठ ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर ज़बरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहे आखिरकार परेशान हो गए। जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ खड़े होते थे, आज वह क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिरकार चरवाहों को याद आया कि कल उस बाबा ने कहा था कि चलो अब यहाँ ऊँट ही बैठे रहेंगे। लोग जमा होने शुरू हो गए। कोई कह रहा था
फ़कीर कोई बड़ा जादूगर है। इसी का मानना था कि कोई भगवान का नया अवतार है। यह बात राजा पृथ्वीराज चौहान तक जा पहुंची। एक मुसाफिर फ़कीर ने कि राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा पृथ्वीराज चौहान ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को खबर भेजा कि तुम एक कैसे फ़कीर हो जो बेज़ुबानों को बांध रखा है, ये बेचारे भूख और प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। ख्वाजा साहब ने फरमाया कि हम मुसलमान लोग हैं, हम मुसलमान कभी बद्दुआ नहीं करते और हम मुसलमान लोग ना ही कभी जादू करते हैं। तुम्हारे ऊँट जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से खड़े हो जाएंगे। अब जो जाकर चरवाहों ने अपने ऊँटों को उठाया तो ऊँट पहली बार में ही उठकर खड़े हो गए। इसके बाद गैर मुस्लिमों की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती। धीरे धीरे यह बात आखिरकार राजा पृथ्वीराज चौहान तक पहुंच गई और उसको शिकायत की गई कि राजा साहब, जो फ़कीर आए हुए हैं सब के सब मुसलमान हैं, 5 वक्त की अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब में हाथ मुंह धोकर उसको गंदा करते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं और कहते हैं यह मूर्तियां पूजने के लायक नहीं हैं, यह तो सिर्फ एक पत्थर है, इसलिए इनको यहाँ से उठा लिया जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने फ़कीरों को खबर भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पवित्र तालाब अना सागर को अपने हाथ मुंह धोकर उसको गंदा करते हो। इस चीज़ को हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज साहब ने फरमाया कि और भी तो दुनिया के लोग आते हैं, सिर्फ हमारे ही पानी लेने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। राजा कहने लगा कि वह सब हमारे धर्म और हमारे ही मज़हब के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया या इस तालाब में हाथ मुंह धोया तो हम तुम लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा साहब ने हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि से फरमाया, कुतुबुद्दीन, यह लोग आइंदा हमारे पानी लेने में कोई परेशानी खड़ी करेंगे, इसलिए जाओ एक मश्क पानी लेकर आ जाओ। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, चलिए हम अपना प्याला भर लेते हैं। तो उन लोगों ने उनको प्याला भरने से मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में वह लोग एक शर्त पर मान गए कि तुम्हारे जिस्म से पानी ना छुए तो यह प्याला हम तुमको भरने देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि तालाब पर जा बैठे और अपने प्याले को पानी में डुबो दिया। जब वह प्याला भर गया तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि ने वह प्याला को ऊपर खींचा, लेकिन उसके बाद फिर क्या था, जब वह प्याला पानी से बाहर आया तो अना सागर का सारा पानी सूख गया और अना सागर की तह में सूखी रेत उड़ने लगी। मानो ऐसा मालूम हो रहा था कि अना सागर उस छोटे से प्याले में समा गया है। अना सागर को सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया, हर तरफ चीख पुकार मच गई, लोग आह की आवाज़ें आना शुरू हो गई और सब लोग रोना शुरू हो गए और कह रहे थे कि जो हम पाप अना सागर में धोते थे और अपने पापों से छुटकारा पा लिया करते थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे। हर तरफ रोने की आवाज़ आ रही थी, लोग अपने पापों को धोने के लिए अना सागर जाते थे, अब वो सूख गया था। इस बात की लोगों में बहुत ज़्यादा चिंता हुई। धीरे धीरे यह खबर सारे इलाके में फैल गई कि मुसाफिर फ़कीर ने जादू के ज़ोर पर अना सागर को सुखा दिया गया है। दोस्तों, आगे जानते हैं आगे क्या होता है। आगे ये हुआ कि राजा पृथ्वीराज चौहान अना सागर के सूख जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। उन्होंने अपने वज्रों और सबसे कहा
कि फ़कीर या तो कोई जादूगर है या वाकई कोई पहुंचा हुआ फ़कीर है। साथ ही पृथ्वीराज चौहान की ये परेशानी बढ़ गई कि अजमेर की रौनक अन्ना सागर तो थी ही, कि अन्ना सागर के दम से इसकी वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौट जाया करते थे। अन्ना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म को सख्त धक्का लगेगा और यह बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात थी। आखिरकार यह कहा गया कि फ़कीर से बात की जाए और आखिर वह फ़कीर चाहता क्या है। अगर वह कोई ऐसी बात चाहता है जो हमें पसंद आए और हम उसकी बात मान लेते हैं और फिर उससे माफ़ी मांग लेंगे। चुनांचे सब और मर्द, औरतें और बच्चे जाकर फ़कीर की मदद करने लगे और लोगों को इस परेशानी से छुटकारा दिलाकर मेहरबानी कीजिए, हम सबसे जो गलती हुई है आप उसको माफ़ कर दो। हम अपने पापों का बोझ लेकर कहाँ जाएंगे, हम कैसे सुकून पाएंगे, क्योंकि हम लोग उसी तालाब अन्ना सागर में अपने पापों का बोझ धो लिया करते थे। यह तरीका ज़्यादा आसान था, लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि के पास आए और बोले, बाबा तुम भी उस पानी में हाथ मुंह धो लिया करो, वज़ू कर लिया करो, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अन्ना सागर तालाब हमको वापस लौटा दो। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया कि जाओ उसी प्याले को वापस तालाब में डाल आओ। जैसे ही वह प्याला तालाब में डाला गया, अन्ना सागर के नीचे सारा पानी उछल उछल कर अन्ना सागर में आ गया। इस पानी ने कई दिलों को धो डाला। काफिर कौम के इतिहास की किताबों में भी, हिंदू इतिहास के लिखने वालों ने भी इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और उन गैर मुस्लिमों के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं पर भी गुस्से का तूफान खड़ा हो गया। वह सब लोग सोच में पड़ गए कि फ़कीर अगर कुछ दिन और रहा तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला कोई भी नहीं रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा पृथ्वीराज ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब से मुकाबला रखकर जल्द से जल्द उसे हराने और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दे दिया। बाबा रामदेव अपने वक्त का माना पंडित था, जिसके इल्म की काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। दरअसल बाबा पंडित रामदेव शैतानी और जादुई ताकतों का मालिक था। उसे राजा पृथ्वी को यह यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा कोई अच्छी खबर सुनेगा। पंडित बाबा रामदेव ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैहि के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू कर दिया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि खामोशी ज़रूरी है, इसलिए हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि खामोश रहे। जब पंडित रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूँ। बस ख्वाजा गरीब नवाज का इतना कहना था कि ना जाने क्या करिश्मा हुआ। देखते ही देखते बाबा रामदेव पंडित ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों पर गिरा और रोते हुए बोला, बाबा साहब जिस धर्म के आप हो उस धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। यह लोग जो मुकाबला देखने आए थे सब के सब हैरान रह गए और बाबा जो मुकाबला ख्वाजा गरीब नवाज को हराने आया था वह खुद ही मुसलमान हो गया। दोस्तों, इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज एक इकलौते बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया। सदियां बीत गई लेकिन आज भी ख्वाजा गरीब नवाज का डंका जैसा पहले था वैसे ही बज रहा है।
दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।